बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी चैप्टर है जो बच्चों को बहुत भारी लगता है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको ऊंचाई दूरी में कोई डाउट नहीं होगा। पता नहीं क्यों भारी लगता है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको चित्र बनाना आता है तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। लेकिन चित्र भी कैसा चित्र बनाना है, तो बस आपको हर एक सवाल में बस एक त्रिभुज का चित्र बनाना है, और वो भी कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का चित्र हमें बनाने आता है, देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे बना सकते हैं। ये 90 डिग्री का, एक को 90 डिग्री का होता है, इधर से बन सकता है या इधर से बन सकता है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर से भी ऐसे बन सकता है, ऊपर से ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है, या इधर से ऊपर से ऐसे बनाया जा सकता है। तो ये अगर समकोण त्रिभुज आपको बनाने आता है तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है। और इसमें बोलेगा आपको पेड़ का चित्र बनाना है, घर का चित्र बनाना है, टावर मतलब मीनार का चित्र बनाना है, उसके बाद आपको एक पोल मतलब स्तंभ का चित्र बनाना है, मूर्ति का चित्र बनाना है। तो मूर्ति सब का चित्र आपको बनाना नहीं है। उसमें भी मैं बता दूं कि आपको कोई भी ऐसा चीज जिसका चित्र बनाना हो जो खड़ा हो, जैसे पेड़ है तो वो जमीन पर खड़ा होता है, घर है तो वो जमीन पर खड़ा होता है, टावर है तो वो जमीन पर खड़ा होता है, पोल है तो वो जमीन पर खड़ा होता है, मूर्ति भी है तो वो लंबवत ऐसे खड़ी रहती है। तो उसके लिए बस आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है। इसको आप पेड़ मानो, इसको आप मीनार टावर मान लो, इसको आप स्तंभ मान लो, इसको आप मूर्ति मान लो, इसको आप घर मान लो, जो मानना है मान लो। जो चीज जमीन पर खड़ी होती है उसके लिए बस हम ये मान लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे पेड़, टावर है तो यहाँ पर लिख देंगे टावर, हिंदी में मीनार, घर है तो यहाँ पर लिख देंगे घर। यही सब कुछ है, क्लियर है। और जमीन के लिए हम क्या करेंगे, ये जमीन के लिए हम एक सोया हुआ लाइन बनाएंगे। जमीन नीचे में रहती है, ठीक है, तो उसके लिए हम जमीन के लिए हम नीचे में खींचेंगे। देखिए ये दो लाइन तो हमने खींच दिया। अब इससे हमें त्रिभुज बनाना है। मैंने पहले ही बताया कि आपको त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज देख लीजिए अब क्या कैसे बनेगा। तो इस एंगल को इस एंगल से मैं मिला दूं तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बस आपको चित्र भी ऐसा ही बनाना है। जो कुछ भी बोले, पेड़ पौधा घर जो भी आपको बनाना है, टावर वावर जो भी बनाना है, उसके लिए हम एक लाइन सीधा खींचेंगे और जमीन के लिए हम ऐसे खींचेंगे। और जो दो लाइन जब खींच देंगे तब ये तीसरे लाइन को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारा चित्र हम बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे सवाल जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से चित्र बनता है। रही बात फॉर्मूला की, सूत्र की, तो बता दें कि इस चैप्टर में कोई भी सूत्र का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको अगर मात्र 2 लेसन का सूत्र अगर याद है, कौन सा? वो भी बहुत ही आसान सूत्र जो साइन थीटा बराबर p/h, ठीक है, उसका मैंने ट्रिक बताया है। वो वीडियो आपको मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप जाकर के देखें, ठीक है। कौन सा? तो आपको बस ये आसान सा सूत्र आपको बस ध्यान में रखना है। कौन सा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h और टेन थीटा बराबर p/b। क्लियर है। अब इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये h/p हो जाएगा यहाँ पर, ये h/b हो जाएगा और यहाँ पर b/p हो जाएगा। p मतलब लंब होता है, b मतलब आधार होता है और h मतलब हाइपोटेनस कर्ण होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और अगर आप ये चैप्टर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पक्का ये फॉर्मूला से आप गुजरे होंगे। इस फॉर्मूला पर मैंने बहुत अच्छे से समझा करके मैंने बताया है, मैंने बनाया है वीडियो। वो जा करके अगर ये फॉर्मूले में आपको दिक्कत होती है तो आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। और आपको एक वो डिग्री वाला याद रहना चाहिए, साइन की डिग्री और टेन की डिग्री। ये बस ये दोनों डिग्री याद रहनी चाहिए आपको। वो 0 डिग्री बता दूं ऐसे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आपको tan का मान याद रहना चाहिए। tan 0 का मान कितना होता है?
tan 0 का मान हो जाता है आपका 0। उसके बाद tan 30 का मान 1/√3 और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और इसका मान नहीं होता है, नहीं निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मान जो कि आसान है, आपको याद भी होगा। तो बस ये दोनों चीज आपको याद रहना चाहिए और आपको याद होगा। अगर आपने याद नहीं किया है तो याद कर लें। और बता दें कि इसको याद करने का मैंने इतना आसान ट्रिक बताया है, अगर आपको याद नहीं हो तो आप जाकर के लिंक में जाकर के देखिए, वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये दोनों चीज, इसमें सब का मान आपको याद नहीं रखना है, बस आपको साइन का और tan का दो ही चीज का मान याद रखना है और दो ही चीज का मान आपको काम में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से चित्र बनेगा और किस तरह से हम सवाल बनाएंगे। यहां तक क्लियर है? हम NCERT का बुक बना रहे हैं, जो आपके सरकारी स्कूल का जो बुक है वो। तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके जाइए और अपना बुक और कॉपी लेकर के आइए। गए? वीडियो पॉज करके जाइए और कॉपी और बुक कलम लेकर के आइए, उसके बाद आगे वीडियो देखिए। ले आए? कॉपी और बुक ले आए? तो ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो लेसन है वो लेसन आप खोलिए, निकालिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके वैसे स्क्रीन पर दिया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसका हम पहले चित्र बनाएंगे। आप देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं कैसे कैसे चित्र बनाता हूं। अगर आपने 2-4 सवाल देख लिया, वैसे मैं बहुत सारा सवाल बना करके यहाँ पे क्वेश्चन बना करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपने 2-4 सवाल को अच्छे से देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि मैं किस तरह से क्वेश्चन पढ़ता हूं, किस तरह से चित्र बनाता हूं और किस तरह से सवाल को बना रहा हूं, तो आप डेफिनेटली किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं। क्लियर है? तो आगे चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बुक में, आप अपना बुक खोलिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस जो होती है तो उसमें एक कलाकार है, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब डोरी पर तो चढ़ रहा है लेकिन डोरी का आकार कैसा है वो यहां तक नहीं है क्लियर। आगे पढ़ेंगे तो वहां पर पता चल रहा है, लेकिन ये पता चल गया कि वो जो डोरी है वो 20 मीटर लंबी डोरी है। क्लियर, ये हमें पता चल गया है। 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। डोरी एकदम तनी हुई है, जरा भी कहीं पे ढीली नहीं है, सिकड़ी हुई नहीं है, एकदम सीधी डोरी है। क्लियर है? हाँ, डोरी एकदम तनी हुई है और भूमि से, भूमि मतलब जमीन, जमीन से सीधे लगे खंभे के शिखर में बंधा हुआ है। ये लाइन से आपको चित्र बन जाएगा। क्लियर है? कैसे चित्र बनाएंगे वो देखिए। एक जमीन पर एक खंभा है, तो ये देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, एक जमीन बना लेते हैं। जमीन है, इस जमीन पर खंभा है। अब खंभा कहां पे लगाएंगे? आप यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर लगा सकते हैं, यहां पर कहीं भी खंभा लगा सकते हैं, खंभा खड़ा कर सकते हैं। लेकिन किसी एक कोने पर खंभा खड़ा करें तो बेहतर होगा। या तो इस कोने पर खंभा ऐसे खड़ा कर दे, ठीक है, या तो इस कोने पर खंभा को ऐसे खड़ा कर दे, जिस कोने पर आपकी मर्जी हो। चलिए मैं यहां पर ऐसे खंभा खड़ा कर देता हूं, ये हो गया खंभा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये मैं सीधा कर देता हूं ऐसे, ये खंभा हो गया। क्लियर? तो जमीन पर एक खंभा है और वो जो 20 मीटर वाली रस्सी है वो जमीन के किसी बिंदु से, इसी जमीन पर कहीं में, ऐसे हम क्या करते हैं, जमीन पर क्या करते हैं, उस रस्सी को जमीन में एक खूंटा बांध करके जमीन में बांध देते हैं। तो वो जो रस्सी है वो एक जगह यहां बांधी हुई है, जमीन पर बांधी हुई है, और एक जगह जो है वो खंभे के शिखर पर, शिखर का मतलब होता है हेड, सर, खंभे के सर पर बांधी हुई है ये। और ये जो रस्सी है वो एकदम तनी हुई रस्सी, एकदम सीधी रस्सी है। क्लियर है? इसका काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ये जमीन था और इस जमीन पर एक खंभा है और जमीन के एक बिंदु से खंभे के शिखर मतलब खंभे की जो चोटी है वहां पर ये रस्सी 20 मीटर की लंबी रस्सी बांधी गई है। रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। ये क्लियर है? ये देखिए यहां तक मेरा चित्र क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये चित्र यहां तक क्लियर हो गया। ये खंभा है और ये रस्सी है, ठीक है। नाम भी दे देते हैं चित्र का, ABC दे दिए और ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, बंधा हुआ है यदि भूमि स्तर के साथ, ये जो भूमि, ये जो जमीन है उसके साथ, जमीन के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, ये जो डोरी है
इसने जो जमीन के साथ कोण बनाया है, ये जमीन है और यहां से डोरी गई है, ये जो एंगल बना है, यहां पर जो कोण बना है, ये जो एंगल बना है, ये जो कोण है वो है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण है। क्लियर है? तो बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए, ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सवाल को अच्छे से एक बार पूरे सवाल को पढ़ना है। पहला काम ये करना है, इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसे बनाने के लिए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को, जिस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं उस क्वेश्चन को पहले शुरू से लास्ट तक, शुरू से अंत तक आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद उसमें जो जो कुछ दिया हुआ है, जिसकी लंबाई दी गई है, जो कोण दिया गया है, वो आपको बिठा देना है। देख लीजिए, मैंने चित्र बनाया, रस्सी की लंबाई दी गई थी, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहां पर बोल रहा था कि ये जो जमीन के साथ रस्सी जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहां पर मैंने 30 डिग्री लिख दिया। अब बोल रहा है जो निकालना है, कौन से भुजा की लंबाई निकालनी है, ये निकालनी है, ये निकालनी है, ये निकालनी है, वो सवाल में लिखा रहेगा, वो आपको पता कर लेना है, हमें ये निकालना है। क्लियर है? अब ये सवाल बनेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा भुजा दिया गया है और कौन सा भुजा निकालना है। ठीक है, और कौन सा एंगल दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये कोण दिया गया है, तो हम सबसे पहले अपनी उंगली को इस कोण पर रखेंगे, यहां पर रख दिए, अपनी उंगली को सबसे पहले इस कोण पर ऐसे रख दिए। अब यहां से देखिए कि हमें ये निकालना है और ये हमें दिया गया है। ध्यान से, हर एक सवाल में आपको यही करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको यही करना है कि जो कोण दिया रहेगा उस कोण के पास अपनी उंगली को ऐसे रख देना है। उसके बाद वहां से आपको देखना है, यहां से आपको देखना है कि यहां से हमको कौन सा भुजा निकालना है और कौन सा भुजा दिया गया है। तो हम यहां से अगर देखते हैं तो जिस कोण से आप देख रहे हैं उस कोण का जो सामने वाला भुजा होता है उसको लंब कहा जाता है, पी कहा जाता है। मतलब हम यहां से देख रहे हैं तो हमें ये भुजा निकालना है, मतलब इसके सामने वाला जो भुजा है ये क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये हमें निकालना है और ये हमें दिया हुआ है, एच हमें दिया हुआ है, ये कर्ण है। देखिए, ये लंब और ये आधार, कर्ण फिक्स होता है। जो सबसे लंबी भुजा होती है, जो कोने कोनी जो खींची जाती है भुजा, उसको हम कर्ण कहते हैं। तो यहां से हमने जब देखा तो ये लंब दिया गया है और ये हमें कर्ण निकालना है। ठीक है, तो इस कोण के सामने वाला P और H। अब आप याद कीजिए सूत्र, फॉर्मूला याद कीजिए कि P और H वाला कौन सा फॉर्मूला है। P और H वाला मतलब P बट्टा H या H बट्टा P, दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं। तो P बट्टा H होता है साइन थीटा बराबर और H बट्टा P होता है कोसेक थीटा बराबर। ठीक है, अब आप इस पर सवाल बनाएं या इस पर सवाल बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम साइन थीटा, हमेशा साइन थीटा का यूज करेंगे क्योंकि आसान रहता है। कोण भी जब बोलेगा तो साइन का यूज करेंगे क्योंकि साइन थीटा का कोण लोगों को अक्सर याद रहता है, बच्चों को याद रहता है। ठीक है, तो P बट्टा H, P और H जो है वो साइन थीटा में होता है P बट्टे H, और कॉसेक थीटा में भी होता है H बट्टा P। P और H इसमें भी है, इसमें भी है, इस दोनों के अलावे बाकी के किसी सूत्र में P और H नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखिए AC रस्सी है, AC डोरी है, जिसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, AB खंभा है, हो गया, इतना हमने लिख दिया, बता दिया कि ये है। अब हमें क्या करना है, क्या लिखना है, अब हमें लिखना है साइन थीटा। त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में, तो लिख देंगे यहां पर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन, ध्यान से देखें, त्रिभुज ABC में साइन थीटा नहीं लिखना है। क्या लिखेंगे, तो जिस कोण से हम देख रहे थे, जो कोण दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे C दिया हुआ है, तो ये लिखेंगे C, यहां पे लिखेंगे साइन C बराबर, साइन C बराबर लिखेंगे। तो यहां से देख रहे हैं तो ये इसके सामने वाला ये P हुआ, मतलब लंब हुआ, और ये कर्ण हुआ। तो P और H, P बट्टे H होता है साइन थीटा में, तो आप लिख देंगे साइन C बराबर P बट्टे H। तो P जो है, ये जो लंब है इसका नाम है AB, इसका नाम क्या है, AB है, और बट्टे H जो है, कर्ण जो है, इसका नाम है AC। लिख दिए,
साइन सी लिखे हैं, तो यहाँ पर साइन सी, तो सी का कितना मान दिया हुआ है, कौन सी 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब सी को हटा करके यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ए बी का मान कितना है, तो नहीं दिया है, तो ए बी का मान कुछ नहीं दिया, तो ए बी को ए बी छोड़ देंगे, और बट्टा ए सी है, तो ए सी का मान दिया है 20 मीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 मीटर। क्लियर है? अब साइन 30 डिग्री का मान आपको याद होगा, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहां पर हमने साइन 30 डिग्री का मान लिख दिया 1/2 बराबर ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, बट्टा दिया हुआ है 20 मीटर। क्लियर है? अब ये समीकरण बन गया। अब आपको आगे सॉल्व करना आता होगा। देखिए क्या होता है, कोना कोनी गुना होगा यहां से, तो अगर हम गुना करें तो 2 को ए बी से गुना करेंगे तो 2ab हो जाएगा, अब बराबर 20 मीटर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब ये 2 जो है वो गुना में है, तो 2 जाएगा उधर भाग में, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, उधर 20 मीटर है, 2 चला जाएगा भाग में, तो 2 दाहें 20, तो 10 मीटर। ए बी का मान कितना आ गया, 10 मीटर, और ए बी क्या है, खंभे का नाम है, लिख देंगे, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व। देख लीजिए कितना आसान है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी बनाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके भी बुक में, अगर आपने बुक निकाला हुआ है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। वैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो देख ले। क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और उसका टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यहां पर मैं आपको डेमो दे करके बता रहा हूं, देख लीजिए। ये मान लीजिए कि पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, ये पेड़ है, लंबा पेड़ है, ठीक है, और ये जमीन पर ऐसे, ये जमीन है आपका, ये यहाँ पे जमीन है, ठीक, ये जमीन है, और इस जमीन पर, यहाँ पर मैं जमीन बना देता हूं ऐसे, ये ले लीजिए जमीन है, और इस जमीन पर ये पेड़ ऐसे खड़ा है। क्लियर? और ये पेड़ जो है वो टूट जाता है, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, और टूट करके जो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है वो जो ऐसे झुकता है, वो जमीन पर जाकर के ऐसे टिक जाता है, जमीन पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे टिक गया, ठीक है। ये जो ऊपर का भाग है, ये ऐसे टूट करके गिरता है तो जमीन पर जाकर के टिक जाता है, और जहां पर वो ऐसे टिकता है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। वहां पे लिखा हुआ है सवाल में कि और इस तरह टूट जाता है कि वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये पेड़ था, ऐसे टूट गया, जमीन पर जाकर के ऐसे टिक गया, और यहां पर जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो बताइए पेड़ की ऊंचाई क्या थी, तो ये तो ऐसे टिका हुआ है, तो पेड़ की जो पहले वाली ऊंचाई थी, टोटल पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ तो पहले ऐसे खड़ा था यहाँ पे, तो पेड़ जो ऐसे खड़ा था, तो पेड़ का ऊंचाई आपको यहां से यहां तक की ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक है। ये तो अभी टिका हुआ है, लेकिन पेड़ की जो पहली ऊंचाई थी वो तो यहां से अभी टूट के गिरा है ना, लेकिन पेड़ की पहली ऊंचाई क्या होगी, यहां से लेकर के, नीचे से लेकर के ऊपर तक, यहां तक। मतलब फिर से अगर इस टूटे हुए भाग को इसकी ऊंचाई में ये जो अभी जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई में ये जो टूटा हुआ जो भाग है, ये जो भाग है, इसको अगर हम ऐसे ऐड कर दे, जोड़ दे, तो पेड़ का पुराना ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। अब हम चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्लियर? देखिए ये जमीन है, ये हम चित्र बना रहे हैं, ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन पर एक पेड़ है, इस जमीन पर सीधा पेड़ बना लेते हैं, ये पेड़ है, ठीक है, ये जमीन है, ये पेड़ है, और ये जो पेड़ है वो टूट जाता है कहीं से, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, और उसका जो ये जो टूटा हुआ भाग है वो ऐसे गिर जाता है, ऐसे गिरता है, ऐसे जमीन पर आकर के टिक जाता है। क्लियर? ये जो टूटा हुआ भाग है ऐसे गिरता है और जमीन पर अटक जाता है, और ये जो जमीन के साथ अटक करके 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर? तो बताइए पेड़ की ऊंचाई, मतलब पहले वाली ऊंचाई, ये ऊंचाई कैसी है, कितनी है, तो इसका काम नहीं होगा, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका चित्र बन गया है, और बोल रहा है उसके आगे सवाल है कि पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये पेड़ है, और पेड़ का जो ये पाद बिंदु है, ये जो जड़ है, पाद बिंदु का मतलब पैर, पेड़ का पैर जो है, पाद मतलब पैर होता है, पेड़ का जो पाद पैर है, मतलब इसका जड़ है, ये है, यहां से जहां वो टूटा हुआ भाग जहां पर छूता है, मतलब यहां तक,
वहां तक की दूरी 8 मीटर, ये 8 मीटर है। क्लियर? तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। नाम दे देते हैं हर एक पॉइंट का। ये जो पेड़ का शिखर है ए बी सी डी, इस तरह से हमने नाम दे दिया। क्लियर? इसमें अब यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि पेड़ ए बी है या ए बी पेड़ है। ये जो ए बी है वो पेड़ है, पुराना पेड़ है। ठीक है? जो सी से टूटकर डी पर मिलती है, डी पर मिलती है, जो सी से टूट करके डी पर मिलती है। तो ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्या नाम हम देंगे? सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में। ध्यान से देखें, त्रिभुज सी बी डी में आप देखिए, मैंने क्या बोला था कि आपको जो कोण दिया हुआ है वहां पे जाकर के अपनी उंगली रखनी है, मैंने रख दिया। उसके बाद आपको क्या सोचना है कि कौन सा भुजा दिया हुआ है और कौन सा भुजा निकालना है। तो हमें इसमें पैर की ऊंचाई निकालनी है, ये निकालनी है। मतलब ऊंचाई निकालेंगे, पहले हम इतना भाग निकालते हैं, ये निकालते हैं। ठीक है? उसके बाद ना ऊपर वाले का सोचेंगे, तो पहले ये निकालते हैं, मतलब बीसी के लंबाई निकालते हैं। तो इस त्रिभुज में हम यहाँ पर उंगली दे दिए, ये कौन दिया हुआ है, इसके सामने वाला भुजा बीसी हमें निकालना है। ठीक है? और ये दिया हुआ है, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? जिस कोण से हम देखते हैं उसके सामने वाले भुजा को कहते हैं लंब, पी। तो इसके सामने वाले को क्या, ये क्या हो जाएगा? पी। ये पी हुआ, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार होगा। ठीक है? और ये जो कोना कोनी जो खींचा गया लाइन है, ये तो कर्ण है। तो कर्ण का तो चर्चा है नहीं, कर्ण हमें अभी नहीं निकालना है। ठीक है? तो हमें ये भुजा निकालना है और ये दिया गया है, आपको बस यही सोचना है। तो देखिए, इसके सामने से देखेंगे तो हम लिखेंगे पी और बी अब किस में होता है? देखिए, पी और बी, पी बट्टा बी या बी बट्टा पी किस में होता है? पी बट्टा बी होता है टेन थीटा में और बी बट्टा पी होता है कॉट थीटा में। तो आपको किसी एक पर बनाना है तो हम टेन थीटा पर बना लेंगे। ठीक है? कॉट थीटा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे टेन, यहां पर लिखेंगे टेन। टेन क्या लिखेंगे? जिस कोण से हमने जाकर के देखा, कहां से देखा? डी से देखा। तो डी पर लिखेंगे टेन डी बराबर पी बट्टा बी, मतलब बी सी बट्टा बी डी। अब देखिए यहां पर लिखेंगे टेन डी, तो डी का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर बीसी, तो बीसी की लंबाई नहीं दी गई है, बट्टा बीडी, बीडी की लंबाई दी गई है। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर बीसी, तो बीसी की लंबाई नहीं दी गई है, बट्टे क्या हो जाएगा? 8। अब अगर हम कोना कोनी गुना करें तो बीसी को √3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा बीसी √3, 8 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। √3 गुना में है तो √3 चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा बीसी बराबर 8/√3। ये बीसी का लंबाई आ गया, ये आ गया बीसी। ठीक है? अब देखिए, अब ये तो हमें निकल चुका है, पेड़ की जो आधी ऊंचाई है, लगभग में आधी ऊंचाई यहां तक तो निकल गया हमें, 8√3 मीटर आ गया ये देखिए, ये 8√3 आ गया। अब अगर ये निकल जाए तो इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये तो किसी त्रिभुज में नहीं है, ये तो त्रिभुज के बाहर है। तो इसको सोचने से अच्छा है कि आप इस लाइन को सोचें, क्योंकि यही ना टूट करके यहाँ पे मुड़ा है। तो जो लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी भी होगी। तो ये जो लाइन है, तो ये तो इस त्रिभुज में है, तो इस त्रिभुज में है, तो इस लाइन का लंबाई हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आप यहां से देख सकते हैं, फिर से आप जाइए उसमें। चलिए, ये नहीं दिया था तो हम इसको मिटा देते हैं, ये तो हमने निकाला है। चलिए फिर से हम सोचते हैं इसी त्रिभुज में, पुनः यहां पर लिखेंगे पुनः फिर से त्रिभुज सी बी डी में, फिर से उसी त्रिभुज में आते हैं और देखते हैं क्या देखेंगे कि आप आ जाइए फिर से। अगर किसी भी भुजा का आपको लंबाई निकालना है तो आप जो कोण दिया गया है वहां पे जाइए। देखिए यहां पे हम आ गए, देखिए इसके सामने वाला ये तो P हो गया, लंब हो गया, ये हो गया B मतलब आधार। तो ये आधार हमें दिया हुआ है। अब इस बार हमें ये निकालना है, H निकालना है। क्लियर? ये नहीं निकालना है क्योंकि ये तो हम निकाल चुके हैं, तो इसको भूल जाइए, ये नहीं निकालना है। इसके सामने वाला भुजा ये लंब है, ये आधार है, तो आधार दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है। और इस बार हमें निकालना है इसकी लंबाई, कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो B और H किस में होता है? B और H होता है cos थीटा में। cos थीटा बराबर होता है B/H, और sec थीटा में भी होता है H/B।
तो आप cos थीटा बराबर बना लें, cos थीटा बराबर लिखेंगे b बट्टा h। तो यहां पर लिखेंगे cos क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं d बराबर cos d बराबर क्या होगा, b बट्टा h। तो b का क्या नाम है, bd, और h मतलब कर्ण हो जाएगा cd। क्लियर। cos d, तो d का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री बराबर bd, तो bd का लंबाई दिया गया है 8 मीटर, और cd, तो cd का मान जो है नहीं दिया गया है, तो cd को cd छोड़ देते हैं। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। लिख दिए, लिख देंगे 8 मीटर बट्टा क्या, cd। क्लियर। अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं, cd को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा cd √3, cd को √3 से गुना करेंगे तो cd √3 हो जाएगा। आगे आते हैं यहाँ पर cd को √3 से गुना करेंगे तो cd √3 बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 मीटर। √3 गुना में √3 जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा cd बराबर 16 बट्टा √3 मीटर। देखिए cd का लंबाई निकल गया, cd का लंबाई निकल गया। अब ये जो लंबाई है वो इसकी लंबाई होगी, क्योंकि पैर जो है यहाँ से टूट करके यही मुड़ा है, इसको फिर कड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए AC का भी लंबाई वही होगा। AC बराबर भी कितना होगा, जितना CD का मान निकाले हैं उतना ही AC का मान होगा। तो CD निकला है 16/√3, तो AC भी कितना होगा 16/√3 ही होगा। मतलब ये आपका आ गया 16/√3। और ये कितना निकला था, BC कितना निकला था, यहाँ पर निकाले हैं BC 8/√3। BC निकाले हैं 8/√3। क्लियर है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, पैर की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे पैर की ऊंचाई बराबर क्या होगा, AC प्लस CB, ये प्लस ये AC प्लस CB। क्लियर। तो AC का मान है 16/√3 लिखेंगे ना, AC का मान है 16/√3 प्लस CB का मान है 8/√3। क्लियर। दोनों का हर सेम है तो ऐसे ही जोड़ लें, ऊपर को 16 8 24 हो जाएगा बट्टा √3। हर का परिमेयकरण कर दें तो 24/√3 का हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 24/√3 गुने √3/√3। हर का परिमेयकरण करने आता है, जो हर है जो नीचे में है उसको ऊपर नीचे लिख करके गुना कर देंगे ऐसे ही। तो गुना करेंगे तो 24√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 8 24 कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हो गया आपका पैर का ऊंचाई। क्लियर है। कॉपी में नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही आसान, आपको आप समझ गए होंगे। आप जैसे ही 1 से 2 बार आप कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है कि एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो फिसलन पट्टी सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, फिसलन पट्टी में क्या होता है, एक ऐसे चढ़ने वाला होता है सीढ़ी। ठीक है, तो सीढ़ी पर ऐसे करके चढ़ के ऊपर जाता है, ऊपर से फिसलने वाला रहता है, उस पर फिसल जाता है। आपके दिमाग में चित्र घूम गया होगा, कैसे चित्र बनेगा। देखिए, एक ऐसे सीढ़ी रहती है ऊपर चढ़ने वाली, मतलब ये हम सीढ़ी बना देते हैं। ठीक है, उस पर ऐसे सीढ़ी बना रहता है, उस सीढ़ी पर ऐसे करके सीढ़ी पर आप चढ़ जाइए, ऊपर में ऐसे यहाँ पर आप चढ़ जाइए और यहाँ से ऐसे फिसल जाइए। ठीक है, ये जमीन हो गया। ये ऐसे फिसलन पट्टी रहती है कि सीढ़ी पर पाँव दे करके ऊपर चढ़िए और यहाँ से फिसल जाइए। तो वो जो ठेकेदार है वो 2 तरह की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, एक बच्चों के लिए और एक जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए। एक 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए और एक 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। तो मैं भी यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी बना देता हूँ। देखिए, एक फिसलन पट्टी मैं बनाता हूँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, ये देखिए, ये सीढ़ी हो गया चढ़ने वाला और ये फिसलन पट्टी हो गई। क्लियर है। नाम दे देते हैं ABC। और एक फिसलन पट्टी बनाते हैं 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। नाम दे देते हैं, C तक हो गया है DEF। ठीक है, ये 2 फिसलन पट्टी बनाया। अब दोनों में क्या है, सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पूरा पढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, लगा दिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये है बिलो 5, 5 साल से नीचे, हिंदी में लिख देते हैं 5 साल से
नीचे, और ये है 5 साल से ऊपर के लिए। ठीक है, 5 साल से नीचे के लिए, 5 साल से ऊपर के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर और कम उम्र के बच्चों का जो है, ये जो बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसका जो शिखर है वो मात्र 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी जो ऊंचाई है वो मात्र 1.5 मीटर है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है। क्लियर है? हाँ, 1.5 मीटर है। और वो जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो फिसलन पट्टी है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। और बड़े उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई है 3 मीटर। आगे आप पढ़ेंगे, देखिए 3 मीटर है। और वो जो फिसलन पट्टी है जमीन के साथ जो कोण बनाती है, यहाँ जो कोण बना रही है वो 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए मेरा चित्र तैयार है, चित्र कंप्लीट है। तो बोल रहा है कि दोनों स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो लंबाई है फिसलन पट्टी जिस पर फिसलता है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। एसी की लंबाई निकालिए और इसमें डीएफ की लंबाई निकालिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में मैंने क्या बोला है, लंबाई जैसे ही हमको निकालना है तो हम जाएंगे सबसे पहले कोण पे। ये कोण दिया गया है। अब देखिए यहां से आपको देखना है कि कौन सी भुजा दी गई। तो इसके सामने वाली भुजा मतलब ये लंब दी गई है और ये निकालना है। फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है मतलब H निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इसके सामने वाला मतलब P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। P/H साइन थीटा में होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन, और हम कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, C से देख रहे हैं तो C लिखेंगे। यहां पे C लिख दिए तो लिखेंगे साइन C बराबर P/H AB बट्टा AC। क्लियर है? अब लिखेंगे साइन C, तो C का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो लिख दिए 30 डिग्री बराबर AB, तो AB का लंबाई है 1.5 मीटर, तो लिख दिए 1.5 मीटर। अब बट्टा AC, यही निकालना है तो लिख दिए AC, नहीं पता था। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो लिख दिया हमने यहाँ पे 1/2 बराबर 1.5 मीटर बट्टा AC। क्लियर है? अब समीकरण बन गया, कोना कोनी गुना कर देते हैं। AC को 1 से गुना करेंगे AC, और 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूना कितना होता है, 3 होता है, 3 मीटर आंसर। वैसे भी देख लीजिए 15 दूना 30 हो गया, और 30 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव है, डेसिमल देंगे तो डेसिमल के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है तो नहीं डालेंगे। 3 मीटर, ये बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई 3 मीटर हो गई। अब आते हैं बूढ़ों के लिए, मतलब 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे के लिए। यहां पर बना देते हैं, अब लिखेंगे अब त्रिभुज, इसमें आते हैं DEF में, त्रिभुज DEF में। ठीक है, इसमें हम यहां से ये कोण दिया गया तो यहां से देखेंगे, F से देख रहे हैं तो F से देख रहे हैं तो इसके सामने वाला भुजा मतलब P, जहां से आप देख रहे हैं उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, P कहेंगे। ठीक है, इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, P, और ये जो कोना कोनी लाइन होता है उसको कर्ण कहते हैं, वो फिक्स है। हाँ, तो ये हमें दिया गया है, और फिसलन पट्टी की लंबाई मतलब ये जो H है ये निकालना है। तो फिर आ गया P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो फिर लिखेंगे साइन, यहां पर लिखेंगे साइन, कहां से देख रहे हैं, F से देख रहे हैं तो F लिखेंगे, साइन F बराबर P/H, तो P का नाम है DE और H का नाम है DF, तो लिखेंगे DE/DF। ठीक है, साइन F, तो साइन F का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री बराबर DE, तो DE का मान है 3, तो 3 मीटर बट्टे DF, तो DF का मान नहीं दिया गया है, वही निकालना है हमको, तो DF का DF लिख दिए। अब क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है, √3/2 होता है, लिख दिए √3/2। अब बराबर क्या है, 3 मीटर बट्टा क्या है, DF, तो DF लिख दिए। अब कोना कोनी गुना कर लें, DF को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा DF √3 बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 मीटर। √3 गुना में है तो √3 चला जाएगा भाग में, आप √3 DF भी लिख सकते हैं, √3 जाएगा भाग में तो हो जाएगा DF बराबर, या यहाँ पर गुना का चिन्ह भी दे सकते हैं, गुना किए हैं तो 6 मीटर बट्टा √3। हर का परमीकरण कर ले, कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे ही लिख करके, और ये जो हर है, अंश और हर होता है तो हर को 2 बार लिख देंगे ऊपर नीचे, गुना कर लेते हैं। 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6√3 बट्टा √3 को √3 से तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 मीटर
आंसर। ये आपके इसके फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। मतलब बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर और जो बूढ़े हैं उसके फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। क्लियर है? चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तीसरा में मैंने बताया कि उसका आंसर 2√3 आया, हो सकता है बुक में ये आंसर नहीं दिया गया हो, इसका मान निकाल करके दे दिया, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, मान रख दीजिएगा। 2√3 का मतलब क्या होगा? 2 गुने √3, √3 का मान होता है 1.732, इसको गुना कर लेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, कैरी 1, पॉइंट 2 का 2 1 3, इतना हो जाएगा आंसर। या ये 4 के बाद ये 6 है, 5 से बड़ा है तो इसको आप बढ़ा लेंगे, 5 कर लेंगे। ठीक है, ये आंसर आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? चौथा में है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर जमीन पर किसी बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब कोई मीनार है, मीनार मतलब टावर, ये मान लीजिए टावर हमने बना दिया, और टावर का जो पाद बिंदु है, जड़ है, तो टावर का जड़ कहाँ पे होगा? जमीन पर ही होगा। हाँ, तो मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर, ये जमीन हो गया, ये मीनार का पैर हो गया, ये जमीन हो गया, तो कहीं से मान लीजिए कोई बिंदु ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं एक बिंदु, यहां से जो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब टावर का जो पाद बिंदु है यहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई? यहां तक की लंबाई क्या हो गई? 30 मीटर हो गई। क्लियर है? हाँ, यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण देखिए 2 तरह का कोण होता है, एक होता है उन्नयन कोण, कौन सा कोण होता है? उन्नयन कोण, और एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे से अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं, मतलब अगर हम यहां से टावर को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यहां से अगर हम टावर को देख रहे हैं, क्लियर है, तो यहां पर जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण है। कितने डिग्री का बन रहा है? बोल रहा है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर है? यहां से हम ऊपर देख रहे हैं तो ये उन्नयन कोण बन रहा है। अगर हम ऊपर से नीचे देखेंगे, मान लें हम टावर पे चढ़ के अगर हम नीचे देख रहे हैं तो यहां पर जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण बनेगा। तो बताइए ये कितने डिग्री का होगा? ये मान लीजिए ये कितना होता है? फिक्स है, ये 90 डिग्री होता है, जहां पर लंब और आधार जुड़ता है ये 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 और 30 120 हो गया, और 60 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। हाँ, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, खैर इसका कोई काम नहीं है, जो दिया गया है वहीं पर हम सोचेंगे। तो जब हम नीचे से कोई चीज ऊपर देखते हैं तब जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तब जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। ये दोनों क्लियर है? हाँ, चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये ऊंचाई आपको निकालना है। नाम दे देते हैं त्रिभुज का ABC, ऐसे जहां पर भी मन हो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, जैसे ही आपको किसी भुजा की लंबाई आपको निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो कोण दिया गया है उस कोण पर चले जाएंगे। यहां पर हमने उंगली रख दिया या यहां पर अपना आंख रख देंगे। अब यहां से देखिए आपको निकालना क्या है, तो मीनार का ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है, मतलब हम इसके सामने वाला ये निकालना है, मतलब ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। दिया कौन सा भुजा है? आधार दिया गया है, तो लंब और आधार P और B, तो लंब और आधार P बट्टा B किस में होता है? tan थीटा में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में या ACB में tan, P और B tan में होता है तो tan ही लिखना है। ठीक है, cot भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि B बट्टा P भी कर सकते हैं तो cot भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप cot भी लिख करके बनाएंगे तो आपको आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे tan, जहां से देख रहे हैं वो लिखेंगे B, अगर आप cot लिख रहे हैं तो लिखेंगे cot B लिखना है आपको। क्लियर? हाँ, तो लिखेंगे tan B बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टा B, मतलब P का नाम है AC, तो AC बट्टा B, मतलब आधार है BC, तो लिखेंगे BC। अगर आप cot लिखते तो यहाँ पे लिखते cot थीटा बराबर B बट्टा P होता, तो यहाँ पर cot B बराबर लिखते BC बट्टा AC लिखते आप, इतना बट्टा इतना। tan B, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan B, तो B का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। AC, तो AC का मान कितना है? कुछ नहीं, वही निकालना है, तो वही बट्टा BC, तो BC का मान है 30, तो 30 मीटर। क्लियर? अब tan 30 का मान कितना है? 1/√3 है, बराबर AC का मान नहीं दिया गया, वही निकालना है, बट्टा 30 मीटर। यहाँ पर अगर आप cot लिखते तो लिखते cot 30 डिग्री बराबर
ये 30 ऊपर चला जाता, b बट्टा p होता तो 30 बट्टा ac लिखते। cot 30 का मान होता है √3 बराबर, ये 30 ऊपर जाता है ac नीचे आता है, ऐसे बनाते। अब देखिए कोना कोनी गुना कर लेते हैं, ac को √3 से गुना करेंगे तो ac √3, 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 मीटर, √3 गुना में तो √3 चला जाएगा भाग में, तो ac बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर बट्टा √3। हर का परिमेयकरण कर लीजिए, कैसे करेंगे तो 30 बट्टा √3 को ऐसे लिख देंगे, गुना करेंगे हर को ऊपर नीचे लिख करके करते हैं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, काट नहीं देना इसको, ऐसे कोना कोनी काट नहीं देना है तो फिर वही आ जाएगा। गुना करेंगे ऊपर ऊपर 30 √3 और नीचे नीचे √3 को √3 से, तो √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 3, 9 होगा √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 दाएं 30 हो गया आपका, मतलब 10 √3 मीटर हो गया आपका आंसर, मीनार का ऊंचाई हो गया। 10 √3 भी लिख सकते हैं, या 10 गुने √3 का मान 1.732 गुना करेंगे तो 17.32 मीटर, ये भी आप लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हमने देखा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बनाएं। ठीक है, और अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करें, तो मैं आपके लिए, कमेंट नहीं भी करेंगे तो मैं अगला वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन मैं बना दूंगा। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट करें कैसा वीडियो लगा। ठीक है, बाय बाय।